अतुल सुभाष की क्या है कहानी? सुसाइड नोट की पूरी बात से लेकर जानिए पत्नी ने मौत पर क्या कहा। अतुल सुभाष ने अपनी जान दे दी। वजह घर में कलह पत्नी से लेकर ससुराल को लेकर उन्होंने अपनी मौत की वजह बताई। जानिए क्या है पूरा मामला। बेंगलुरु में एक एआई इंजीनियर की आत्महत्या ने पूरे देश को झकझोर दिया है। मूल रूप से यूपी के रहने वाले 34 साल के अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी निकिता सिंघानिया और सास निशा सिंघानिया पर पैसों के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर आत्महत्या कर ली। यही नहीं, उन्होंने फैमिली कोर्ट की जज पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। आखिरी वीडियो में अतुल जो बात कह रहे हैं वह हिला रहा है। मौत के बाद भी इंसाफ न मिलने पर वह अपने अस्थियों को अदालत के पास के नाले में बहा देने की आखिरी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने करीब 1.5 घंटे का वीडियो और 24 पेज का खत लिखकर कहा कि और कोई उपाय नहीं बचा है। अतुल का शव उनके फ्लैट से मिला। उन्होंने अपने वीडियो मैसेज में एक्स के मालिक एलन मस्क और अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप को भी टैग किया है। कमरे में जस्टिस इज ड्यू लिखी एक तख्ती भी मिली। आखिर पूरे देश को झकझोर कर रख देने वाला यह मामला क्या है जानिए। पुलिस ने अतुल की पत्नी और पत्नी के परिवार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। जैसे ही यह मामला सामने आया, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और ट्रेंड करने लगा। इस मामले में अतुल सुभाष की पत्नी के परिवार ने मीडिया से बात करने से मना कर दिया, लेकिन इतना कहा कि उन पर लगाए जा रहे सभी आरोप गलत हैं। सुभाष ने अपने सुसाइड नोट और वीडियो में न्यायपालिका पर खत्म हो चुके अपने विश्वास का भी जिक्र किया और कहा कि भारत में पुरुषों का लीगल जीनोसाइड हो रहा है, यानी कानूनी नरसंहार। अतुल की मां ने बेटे को इंसाफ देने की मांग की है। अतुल के भाई विकास सुभाष ने बताया कि अतुल की शादी 2019 में हुई थी। दोनों का 2 साल का बेटा है। उसकी पत्नी और उसके पूरे परिवार ने उन्हें कई संगीन झूठे मामलों में फंसाया था। इससे अतुल बहुत परेशान रहने लगे थे। डिप्रेशन की वजह से ही उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। अपने खिलाफ दायर कई मुकदमों में न्याय का इंतजार करते करते बेंगलुरु के 34 साल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष इतना टूट गए कि खुदकुशी कर ली। अतुल सुभाष का शव बेंगलुरु के उनके अपार्टमेंट में फंदे से लटका पाया गया। वो वैवाहिक जीवन के व्यक्तिगत तनाव से तो जूझ ही रहे थे, अपने खिलाफ दायर कई मुकदमों से भी काफी परेशान थे। अतुल सुभाष ने खुदकुशी से पहले 1.5 घंटे के एक वीडियो में अपनी ये पूरी व्यथा रिकॉर्ड की है। साथ ही 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उन्होंने बारीकी से बताया है कि सालों से वो किस मानसिक तनाव से गुजर रहे थे। थोड़ा हाथ से लिखा और थोड़ा टाइप किया हुआ अतुल सुभाष का ये सुसाइड नोट बता रहा है कि बीते कुछ साल से वो किस तरह की मन स्थिति से गुजर रहे थे। उन्होंने विस्तार से हर उस बात का जिक्र किया है जो उनका दिल तोड़ चुकी थी, उन्हें जिंदगी से बेजार कर चुकी थी। इस सुसाइड नोट में पुलिस में उनकी पत्नी और उनके रिश्तेदारों द्वारा दायर की गई 9 शिकायतों का जिक्र है। बताया जाता है कि पत्नी ने अतुल से 3 करोड़ रुपये का गुजारा भत्ता मांगा था। अतुल सुभाष ने सुसाइड नोट में अपने बच्चे के लिए भी मैसेज लिखा है। इसमें उन्होंने लिखा, जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो सोचा कि मैं किसी भी दिन तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूं, लेकिन अफसोस तुम्हारी वजह से मैं जान दे रहा हूं। मैं बस कभी कभार एक दर्द के अलावा तुम्हारे बारे में कुछ और महसूस नहीं करता। अब तुम मुझे एक ब्लैकमेल की चीज लगते हो, जिसके जरिए मुझसे ज्यादा से ज्यादा ऐंठा जाएगा। साथ ही वह कहता है कि जो मेरी लाश हो, उस लाश को मेरी पत्नी से बहुत दूर रखना, उसे पास भी मत फटकने देना। साथ ही वह यह भी कहता है कि अस्थियों को तब तक विसर्जित ना किया जाए जब तक इंसाफ ना मिल जाए। यदि इंसाफ ना मिले तो फिर मेरी उन अस्थियों को जिस अदालत के सामने केस की सुनवाई चल रही थी, उसके उसी अदालत के ठीक सामने जो गटर होगा ना, उसी गटर में विसर्जित कर देना, बहा देना। लेकिन एक बात आखिरी है, वो है मेरे बच्चे को मेरे पिता और मेरी मां को सौंप देना, क्योंकि पत्नी सक्षम नहीं है। वो कहता है कि मैं जो पैसे कमाता हूं, उस पैसे से मेरे दुश्मन मजबूत हो रहे हैं। मेरे पिता, मेरी मां, मेरे भाई यह रोज तिल तिल मरते हैं, इसलिए अब मैं यहां जीना नहीं चाहता। कुछ ऐसी बात वह कह देता है।
साथ ही वह कहता है कि जो मेरी लाश हो, उस लाश को मेरी पत्नी से बहुत दूर रखना, उसे पास भी मत फटकने देना। साथ ही वह यह भी कहता है कि अस्थियों को तब तक विसर्जित ना किया जाए जब तक इंसाफ ना मिल जाए। यदि इंसाफ ना मिले तो फिर मेरी उन अस्थियों को जिस अदालत के सामने केस की सुनवाई चल रही थी, उसके उसी अदालत के ठीक सामने जो गटर होगा ना, उसी गटर में विसर्जित कर देना, बहा देना। लेकिन एक बात आखिरी है, वो है मेरे बच्चे को मेरे पिता और मेरी मां को सौंप देना, क्योंकि पत्नी सक्षम नहीं है। उसकी परवरिश करने के लिए उसने यह बात कही थी। उसकी परवरिश करने के लिए उसने यह बात कही थी। 34 साल के अतुल सुभाष बेंगलुरु सिटी में एक प्राइवेट फर्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में DGM के पद पर काम कर रहे थे। अतुल ने अपने मैसेज में कहा, मुझे लगता है कि मेरे लिए मर जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि जो पैसे मैं कमा रहा हूं उससे मैं अपने ही दुश्मन को बलवान बना रहा हूं। मेरा कमाया हुआ पैसा मुझे ही बर्बाद करने में लग रहा है। मेरे ही टैक्स के पैसे से ये अदालत, ये पुलिस और पूरा सिस्टम मुझे और मेरे परिवार और मेरे जैसे और भी लोगों को परेशान करेगा। मैं ही नहीं रहूंगा तो न तो पैसा होगा और न ही मेरे माँ बाप और भाई को परेशान करने की कोई वजह होगी। अतुल सुभाष के माता पिता का दर्द। 34 वर्षीय अतुल सुभाष के माता पिता ने बताया कि वह बहुत तनाव में था और उसे अदालत की तारीखों के लिए बेंगलुरु और उत्तर प्रदेश के जौनपुर के बीच कम से कम 40 बार यात्रा करनी पड़ी। अतुल की मां ने अपने बेटे की मौत पर कहा, उन्होंने मेरे बेटे को प्रताड़ित किया, उन्होंने हमें भी प्रताड़ित किया, लेकिन मेरे बेटे ने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। उसने सब कुछ सहा, उसने हमें कष्ट नहीं होने दिया, वह अंदर ही अंदर जलता रहा। अतुल सुभाष के पिता ने कहा कि अतुल ने उन्हें बताया था कि फैमिली कोर्ट ने कानून का पालन नहीं किया। उसने बेंगलुरु और जौनपुर के बीच कम से कम 40 बार यात्रा की होगी। इतने सारे आरोप, एक मामला खत्म होता था और उसकी पत्नी दूसरे आरोप लगाकर केस कर देती थी। वह निराश था, लेकिन उसने हमें तकलीफ नहीं होने दी। भारत को राष्ट्रीय पुरुष आयोग की जरूरत है। यह सवाल हर बार सुर्खियों में तब आता है जब किसी पुरुष के साथ होने वाले अत्याचार की दर्दनाक कहानी सामने आती है। आखिर कब आएगा पुरुष आयोग, या फिर अतुल जैसे लोगों की जान इसी तरह जाती रहेगी? सिस्टम कान में तेल डालकर सोता रहेगा। भाइयों और बहनों, आवाज उठाओ और कानून में बदलाव लाने की कोशिश करो।